बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सान अमजद। पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारी सब्जेक्ट वाइज सीरीज जारी है। हमारी आज की सीरीज़ है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। लेक्चर नंबर 6 है मार्टर्स, यानी कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले मसाले जो होते हैं मार्टर होते हैं। आज हम इसके एमसीक्यूज को देखते हैं, तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। Question number 1. Mortar may be defined as a dash formed by mixing water aggregate and building material. लिक्विड पेस्ट सॉलिड प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास पेस्ट होता है जो कि सीमेंट वाटर फाइन एग्रीगेट के मजमूए के साथ बनता है। हमारा प्रोडक्ट ऑप्शन है बी पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2. लाइम सीमेंट mortar इज अ टाइप ऑफ कंपोजिट mortar, वाइट mortar, स्टेक मार्टर, नन ऑफ दीज। तो जो लाइम और सीमेंट ये दोनों एक साथ आ गए हैं, और जब लाइम भी और सीमेंट भी, जब दोनों किस्म के सीमेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट मार्टर। क्वेश्चन नंबर 3. द आर्ट ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ मार्टर इन सुटेबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सेग्रीगेशन, मोल्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ मार्टर, नन ऑफ दीज। तो बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जब हम उनको तनासब के हिसाब से मिक्स करते हैं तो इस सबर को हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ मार्टर, यानी कि मसाले की तैयारी। क्वेश्चन नंबर 4. द आर्ट ऑफ कवरिंग द सरफेस ऑफ द मैसनरी वर्क विद सीमेंट मार्टर और लाइम मार्टर इज कॉल्ड पॉइंटिंग, प्लस्टरिंग, रेंडरिंग, फिनिशिंग। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी प्लस्टरिंग। Question number 5. The process of making the background rough to act as a key for plastering is called hacking, dubbing, peeling, priming। तो जब हम प्लस्तर करने से पहले अपनी दीवार को पीछे से रफ करते हैं तो रफ करने के अमल को हैकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. इन सीमेंट mortar, सीमेंट एक्ट्स एज ए डैश मटेरियल, फिलर, इनर्ट, बाइंडर, प्राइमर। जो सीमेंट होता है ये एज ए बाइंडर एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7. इन सीमेंट mortar, सैंड एक्ट्स एज ए फिलर, इनर्ट, बाइंडर, प्राइमर। जो हमारी सैंड होती है ये एज ए फिलर इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 8. इनर्ट मटेरियल इन सीमेंट mortar इज फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, नन ऑफ दीज। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए फाइन एग्रीगेट्स, क्योंकि जो सीमेंट में इस्तेमाल होती है वो होती है फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में सैंड होती है और सैंड को हम इनर्ट मटेरियल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. सैंड इज यूज्ड इन वाटर टू रिड्यूस डैश ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, श्रिंकेज, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी श्रिंकेज। जो सैंड होती है ये श्रिंकेज से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द मॉडुलस ऑफ अ सैंड सुटेबल फॉर मेकिंग वाटर फॉर प्लस्टरिंग इज। वो कह रहे हैं प्लस्टर करने के लिए जो फाइंड मॉडुलस है वो कितना होना चाहिए सैंड का। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए 2 से 3। क्वेश्चन नंबर 11. टू गेन बेटर स्ट्रेंथ सच सैंड इज कंसिडर्ड टू सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग mortar। तो वो कह रहा है कि इस किस्म की जो सैंड होती है वो अच्छी समझी जाती है किस मकसद के लिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए। फाइन, कोर्स, मीडियम, ग्रेडेड। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी कोर्स। तो हमारे पास कोर्स सैंड होती है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 12. द रिकमेंडेड टाइम इन मिनट्स फॉर मिक्सिंग द mortar बाय मशीन इज। अब वो कह रहा है कि जो आप mortar मशीन के ज़रिए मिक्स करते हैं तो उसका रिकमेंडेड टाइम कितना है, कितने मिनट तक मशीन को मिक्स करना चाहिए। 1 2 3 4। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी 3 मिनट से। मशीन को 3 मिनट्स मिक्सिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13. सुटेबल रेशो ऑफ सीमेंट mortar फॉर इनसाइड प्लस्तर। अब वो कह रहे हैं कि इनसाइड अंदर की तरफ प्लस्तर करने के लिए सीमेंट की जो रेशो होती है वो कितनी होनी चाहिए। 1 to
1:3, 1:4, 1:5। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी 1:5। क्वेश्चन नंबर 14, सीमेंट प्लस्तर शुड बी क्योर्ड एट लीस्ट फॉर। अब वो कह रहा है कि सीमेंट से किया हुआ प्लस्तर कम से कम कितने दिन के लिए उसको क्यूरिंग करनी चाहिए, उसकी तराई करनी चाहिए पानी के साथ। 7 डे, 10 डेज, 14 डे, 28 डेज। तो इसकी जो है कम से कम 10 दिन के लिए तराई करनी चाहिए। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी 10 डेज। क्वेश्चन नंबर 15, सुटेबल रेशियो ऑफ सीमेंट mortar फॉर आउटसाइड प्लस्तर इज। पहले उसने हमसे पूछा था इनसाइड का, तो हमारी इनसाइड होती है 1:5। और आपने याद रखना है कि इसमें जो 1:5 है, इसमें जो 1 है ये सीमेंट को रिप्रेजेंट करती है और जो 5 है ये सैंड को करती है। इसी तरह अगर आपने आउटसाइड आउटसाइड वाल को प्लस्तर करना है तो आपके पास जो रेशो होनी चाहिए वो है 1:4। यानी कि इसमें आपका एक जो है ये सीमेंट है और जो 4 है ये सैंड है। तो बाहर कम क्यों है? क्योंकि बाहर हमारी जो वेदर की कंडीशन होती हैं इनके हिसाब से ये 1:4 रखी गई है। क्योंकि बाहर एक क्लिमेटिक के हिसाब से बारिशें भी आती हैं, सख्त धूप भी पड़ती है। तो इसके लिए बाहर की जो रेशो है उसमें जो सीमेंट है वो ज़्यादा होता है बिनिस्बत इंटरनल के। Question number 16, setting time of lime mortar compared to cement mortar is rapid, slow, equal, no effect से। तो obviously ये बात है कि जो lime mortar है ये slow होता है इसके मुकाबले में एज ए कम्पेयर टू द सीमेंट mortar। Question number 17, द टाइप ऑफ mortar यूज फॉर रेस्टोरेशन वर्क इज। अब वो कह रहे हैं कि रेस्टोरेशन वर्क के लिए यानी कि मुरम्मत के काम के लिए आपने कौन सा mortar का इस्तेमाल करना है? मड mortar, लाइम mortar, सीमेंट mortar, नन ऑफ दीज। तो रेस्टोरेशन वर्क के लिए लाइम mortar का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ सीमेंट टू सैंड इन वाटर फॉर ब्रिक वर्क इज यूजुअली। अब वो कह रहे हैं कि आपकी जो रेशियो होती है सीमेंट टू सैंड, सीमेंट और रेत की मसाले में, वो ब्रिक वर्क के लिए आपने ईंटों के साथ चुनाई करनी है तो उसमें कितनी होगी? 1:2, 1:4, 1:6, 1:8। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी 1:6। क्वेश्चन नंबर 19, द वाटर सीमेंट रेशियो इन वाटर शुड बी केप्ट एट। अब वो कह रहे हैं कि जो वाटर सीमेंट रेशियो होती है ये कितनी होनी चाहिए? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। तो इसका पूरा ऑप्शन है बी 0.4। आपने याद रखना है कि जो वाटर सीमेंट रेशियो होती है ये कम से कम 0.4 होती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम होती है वो 0.8 होती है। ये 0.4 से नीचे नहीं आनी चाहिए और 0.8 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए और 0.4 से नीचे नहीं आनी चाहिए। और इसके दरमियान ये काम के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से वेरी करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 20, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ mortar डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ, वर्कबिलिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज। क्योंकि ड्यूरेबिलिटी ऑफ जो mortar है ये स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड होती है, वर्कबिलिटी पे भी और वाटर सीमेंट रेशियो पे भी। क्वेश्चन नंबर 21, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट mortar इज। अब वो कह रहा है कि सीमेंट का जो इनिशियल टाइम होता है सेटिंग का वो कितना होता है? 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी 30 मिनट्स है। और जो सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो होता है हमारे पास 600 मिनट यानी कि 10 घंटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।